उत्तर भारत के प्रसिद्ध एवं परंपरागत श्री राम लीला महोत्सव के अंतर्गत इस बार भावना स्टेट रोड पर सजने जा रही जनकपुरी महोत्सव की भव्यता श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। कावेरी कौस्तुभ के पास तैयार किए जा रहे जनकपुरी परिसर में बनने वाले 140 फीट ऊंचे और लगभग 280 से 300 फीट चौड़े जनक महल के निर्माण का गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन एवं विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। 7 शिखरों से सुसज्जित यह जनक महल दूर से ही अपनी भव्यता से लोगों को आकर्षित करेगा। भूमि पूजन में राजा जनक के स्वरूप अशोक कुमार गोयल एवं रानी सुनैना के स्वरूप लता गोयल ने वैदिक रीति से पूजन संपन्न किया। मंत्रोच्चारण एवं श्लोकों की गूंज के बीच हवन हुआ। इसके उपरांत राजा दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल, रानी कौशल्या के स्वरूप नीता सिंघल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, श्री राम लीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एमएलसी विजय शिवरे, महापौर हेमलता दिवाकर, डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल एवं रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल सहित अतिथियों ने आरती की। जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार राजू यादव ने बताया कि इस बार जनक महल को ऐतिहासिक भव्यता प्रदान करने की तैयारी है। इसकी ऊंचाई 140 फीट रखी गई है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 280 से 300 फीट होगी। महल के 7 शिखरों पर लहराते भगवा धर्म ध्वज पूरे क्षेत्र को धार्मिक वातावरण प्रदान करेंगे और दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करेंगे। निश्चित ही हमारे जनकपुरी क्षेत्र के सभी निवासियों में बहुत भारी उत्साह है इस आयोजन को लेकर के, और आज ये पहला मुख्य कार्यक्रम जनकपुरी महोत्सव का भूमि पूजन के साथ शुरुआत की है और मंत्रोच्चारण के साथ आज हमने जनक महल का पोस्टर विमोचन भी किया है। और आज के बाद निरंतर जनकपुरी कार्यक्रम, निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम जनकपुरी उत्सव होने तक निरंतर चलते रहेंगे और हमारा जनक महल का भी निर्माण 1-2 दिन में ही शुरुआत कर दिया जाएगा। और क्षेत्र के जो विकास कार्य है वो हम अपने पार्षद जी द्वारा, विधायक जी द्वारा, कमिश्नर साहब से भी बैठक कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि हफ्ते में या 8 से 10 दिन के अंदर यहाँ पे सभी विकास कार्य प्रशासन शासन द्वारा शुरू करा दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस भव्य आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और सभी यहाँ के हमारे वासी पूरी तरह से सभी का हमको भरपूर सहयोग है। उन्होंने बताया कि जनक महल के निर्माण की जिम्मेदारी पुरुषोत्तम टेंट हाउस से जुड़ी फर्म को दी गई है और इसके निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। प्रारंभिक रूप से महल की वास्तुकला नेपाल स्थित प्रसिद्ध जानकी महल की तर्ज पर तैयार की जा रही थी, लेकिन अंतिम स्वरूप में उदयपुर और जयपुर के राजमहलों की राजधानी स्थापत्य कला तथा शाही वैभव को भी शामिल किया गया है। इससे जनक महल में मिथिला की धार्मिक परंपरा, नेपाल की वास्तुकला और राजस्थान की राजसी छटा का अनूठा संगम दिखाई देगा। महल की भव्यता को आकर्षक फुवारों एवं रंग बिरंगी प्रकाश व्यवस्था से और निखारा जाएगा। रात में रोशनी और फुवारों की सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण होगी। भगवान श्री राम, माता सीता सहित अन्य स्वरूपों के विराजमान होने वाले स्थान को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया जाएगा। आयोजन समिति के संजय गोयल व मनोज बंसल की भूमि पूजन के साथ ही जनक महल के आधार निर्माण के लिए बल्लियां लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। समिति का प्रयास है कि 6 अक्टूबर को निकलने वाली श्री राम बारात से पूर्व जनकपुरी को पूर्ण रूप से अंतिम रूप दे दिया जाए। इसके लिए सभी निर्माण एवं सजावट कार्यों की गति बढ़ा दी गई है, ताकि जो लोग सीता जी के डोले में शामिल होने जनकपुरी पधारें, उन्हें मंच की भव्यता भाव विभोर कर दे। जनकपुरी आने से हम लोग पहले, सबसे पहले तो रामलीला कमेटी साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक तो चुना कि भगवान जी की हम सेवा कर सके, ठाकुर जी सेवा कर सके और हमें यहाँ मौका दिया। उसी क्रम में आज क्योंकि जनक मंच यहीं बनना है, इसी जगह पर बनना है, तो आज इसका भूमि पूजन रखा गया था। भूमि पूजन में हमारे जनकपुरी वासी आप देख रहे हो कैसे टूट के कि हम कुछ सेवा कर ले, हो सकता है यहाँ पे कुछ सेवा करने का मौका मिले। इसलिए हमारा पूरा पंडाल इसमें ओवर क्राउड हो गया, कोई रुकना तैयार नहीं था। हमने नहीं बुलाया था तो भी आए हैं क्योंकि उनमें जोश है और यही जोश में लग रहा है कि जो जनकपुरी सजेगी तो आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पे तो अद्भुत काम हुआ 149 साल के बाद। नहीं था, हमारे अध्यक्ष बहुत ऊर्जावान है।
अब आपको हम उनकी क्या बताएं, जिस समय ऑपरेशन थिएटर से निकल के आए आईसीयू से, तो वीडियो कॉल कर रहे, भैया कैसे चल रहा है भैया दिखाओ, जबकि उस समय दर्द हो रहा था। आदमी इतना ध्यान देता है और सुबह शाम हमसे कॉल कर रहे हैं। आज भी हम सुबह गए थे। भूमि पूजन के लिए तैयार पंडाल को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। वर्षा के कारण कीचड़ की समस्या न हो, इसके लिए पंडाल में फ्लोर भी तैयार किया गया। वास्तु के अनुसार हवन एवं धार्मिक कार्यों के लिए ईशान कोण का विशेष रूप से चयन किया गया। अतिथियों के भव्य प्रसादी के लिए तैयार रसोई को भी शुभ दिशा में बनाया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि श्री राम लीला और जनकपुरी महोत्सव आगरा की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। जनक महल का यह भव्य स्वरूप आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और माता सीता के आदर्श केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए मर्यादा त्याग और कर्तव्य का संदेश देते हैं। कि जनकपुरी महोत्सव जो हमारा और रामलीला कमेटी के द्वारा सभी लोग प्रसादी ग्रहण करके ही जाएं। और भैया अजय अवाकर जी, संतोष भैया, वाला भैया, सभी से निवेदन है कि हमारे अतिथि कोई भी बिना प्रसादी के न जाए। जी बिल्कुल, मैं आदेश का पालन करती हूँ। मैं विरुद्ध तो सुना दूंगी, लेकिन मेरा लिखा गीत ऐसा आयोजन करके कौन सुनेगा। भारत की सभ्यता, संस्कृति का पुराण महाभारत बिल्कुल बिल्कुल श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं का जीवंत स्वरूप है। महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव आगरा की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण पर्व है। जनक महल की भव्यता और पूरे क्षेत्र की आकर्षक सजावट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जनकपुरी का आयोजन का कार्यक्रम इन लोगों को मिला। भावना स्टेट के पास जो जनकपुरी का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत बधाई। और राजा जनक जो अशोक जी बने हैं, मोहित अग्रवाल जी के पिताजी, उनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से जनकपुरी उत्तर भारत की सबसे बड़ी जनकपुरी होती है। और यह जनकपुरी में जितना विकास कार्य होता है, देखा गया है कि सिर्फ एक सीमित क्षेत्र जनकपुरी क्षेत्र में ही होता है। यह विकास कार्य पूरे आगरा में होना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, जनकपुरी सबकी है, और खासकर बस्तियों में, पीढ़ी बस्तियों में जरूर होना चाहिए। चुनावी वर्ष है, इस पर जनकपुरी तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि उसका भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम का आशीर्वाद सबके ऊपर है। कोई क्या मेरे है, तो उन लोगों ने तो आप जानते ही क्या कर दिया। अब भगवान राम बहुत रुष्ट है, अखिलेश जी की सरकार बनेगी। भूमि पूजन के बाद अजय गर्ग अवागड़ ने जनक महल के प्रस्तावित भव्य प्रारूप के पोस्टर का विमोचन सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा कराया। उपस्थित लोगों ने जनक महल के प्रारूप को देखकर इसकी भव्यता और स्थापत्य कला की प्राचीन समय से जनकपुरी महोत्सव हमारे आगरे में होता हुआ है। और इस वर्ष 2026 में जनकपुरी महोत्सव, मुझे लगता है कि ये हमेशा जैसे ही जनकपुरी महोत्सव आता है तो ये स्वयं अपना इतिहास तोड़ता है। और इस बार भी आपने देखा होगा कि आज हम लोग भूमि पूजन में हैं। इस बार जो जनक महल बनने वाले हैं, वहाँ हम लोग उपस्थित हैं और पूरी विधि विधान के अनुसार आज भूमि पूजन हुआ है। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूँ प्रभु की कृपा से बनी रहे। कमेटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। और इस बार में आगरावासी पूरे बढ़ चढ़कर, पूरे तन मन धन से इस महोत्सव में भाग लेता है। मैं सभी को शुभकामनाएं। शहरवासियों का, कमेटियों का, रामलीला कमेटी का, जनकपुरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे फादर को राजा जनक बनने का और मम्मी को महारानी सुनैना बनने का प्रदान करा, सुनहरा मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भूमि पूजन हुआ है, जो कि एक बार बिल्कुल ही अलग जनक महल बनेगा। और जनक महल इस बार जो बनेगा वो अलग अलग जगह से उसे लोग बनाने आए हैं, जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से और नेपाल से भी। तो वो लोग जो बनाएंगे वो बिल्कुल ही अलग प्रस्तुति होगी इस बार। और सारी व्यवस्था भी अलग प्रस्तुति होगी। मैंने पहले भी बताया है आपको कि व्यवस्था बिल्कुल अलग की जाएगी। और आज भी आप देख ही रहे होंगे कि जनक महल के भूमि पूजन में शहर के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। ये तो सत्य है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।
जब सनातन की ध्वजा अंबर तक लहराती है तो इस प्रकार के आयोजनों को संपूर्णता मिलती है। और ये अभी कहा गया मंच से कि हर बार जनकपुरी अपने आप के रिकॉर्ड तोड़ती है। इस बार भी भूमि पूजन के साथ जो मंत्रोच्चार हुआ है उस दिव्यता और भव्यता को सभी ने महसूस किया है। और निश्चित रूप से जनकपुरी का जो दिव्य मंच होगा वो भी इस बार अनूठा होगा, जिसे देखकर लगेगा कि हम जनकपुरी मिथिला क्षेत्र में हैं और राजा जनक जी कहीं न कहीं माता सीता के पिता के रूप में। अजय गर्ग आवागढ़ ने कहा कि धार्मिक स्वरूपों की प्रतिष्ठा, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, फुआरे और भव्य सजावट मिलकर श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करेंगे। 6, 7, 8 अक्टूबर को भावना स्टेट क्षेत्र में सजने जा रही जनकपुरी का महल नेपाल के जनकपुरी महल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन के दौरान जनकपुरी आयोजन समिति व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ शहर के तमाम राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक व प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। और जनकपुरी में जनकपुरी जिस तरह से हम लोगों को आमंत्रण देकर बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पुराना सजुआ एक क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर? आप तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। आप लोग की बहुत अच्छा चल रहा है। आज ये जो वातावरण देखने को मिल रहा है बड़े सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राममय वातावरण हो गया है। और ऐसा लग रहा है भगवान राम की कृपा बरस रही है हम सब पे। प्रभु राम ऐसी कृपा करें कि ये भव्य से भव्य कार्यक्रम हो। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग मिलजुल के सही हो। हमको तैयारियां रहेंगी और जो प्रभु कराएगा वैसी तैयारियां होंगी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है। बात है कि आज हमने जन्मभूमि का वो किया है, आगे भी ऐसे भगवान चाहे तो अगली बार भी हम करेंगे जब 150 साल राम बारात को होंगे। प्रभु की इच्छा है, जैसा चाहे वैसा करवाएं हमसे। इस अवसर पर राजा जनक के परिवार से शोभित गोयल, स्मृति गोयल, मोहित गोयल, रीनी गोयल, अनुप्रिया, कमल नयन एवं सुनीता मित्तल तथा राजा दशरथ के स्वरूप के परिवार से कृष्ण बिहारी गर्ग, आयुषी गर्ग, रजत सिंघल एवं निमिषा सिंघल, श्री रामलीला कमेटी की ओर से महामंत्री राजीव अग्रवाल, जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति की ओर से मार्गदर्शक अशोक कुमार गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गोयल, मुख्य संयोजक मनोज बंसल, मुख्य संरक्षक संतोष कटारा, मुख्य समन्वयक धर्मेश जैन, महामंत्री रितेश लवानिया, मनोज जादव, मीडिया प्रभारी राणा सुशील सिंह, कोषाध्यक्ष आकाश गोयल, क्षेत्रीय पार्षद एवं जनकपुरी क्षेत्र में होने वाले निर्माण समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश गोस्वामी, जनकपुरी महोत्सव महिला समिति अध्यक्ष अमृता पोरवाल, शीतल अग्रवाल आदि उपस्थित रही। भूमि पूजन कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने किया। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।